नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द आरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सामान्य हिंदी के पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यह 22 फरवरी 2024 में जो पेपर हुआ था वहीं के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके फर्स्ट शिफ्ट को और उनके पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग 20 फरवरी और 21 फरवरी के सभी शिफ्टों के प्रश्नों को देख चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके वैसा वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतर बनाते हैं, क्योंकि इसी से आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की और लेवल की जानकारी मिलती है। देखिए 22 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का है, ऑनलाइन बेस पर जो हुआ था, उसी में से सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे और आप कितने स्कोर कर पाए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखना शुरू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे और इस प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। कितना स्कोर कर पाए हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर को खोजते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द हमें ज्ञात करना है। शब्द क्या है? बदमाश। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। जो बदमाश अंडरलाइन है, इसके लिए हमें विलोम शब्द खोजना है। बिल्कुल सरल शब्दों में बोले तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो बदमाश का उल्टा क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। शरीफ, भीरू, बेशर्म या कंजूस। देखिए बेशर्म और कंजूस भीरू का कोई औचित्य नहीं है बदमाश को लेकर, इसीलिए करेक्ट आंसर बदमाश के लिए शरीफ होगा, जो कि इसका विलोम शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। एक तरह से देखा जाए तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पिता धन कहते हैं, पूंजी कहते हैं, लाभ कहते हैं या वसीयत कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसको वसीयत कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 के साथ चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमें ज्ञात करना है। थोड़ा हमने इसको जूम आउट कर दिया ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। चलिए, जिसका कोई इलाज न हो उसके लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। बिल्कुल सही बात है, ला इलाज सब लिखा है लेकिन गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही होगा, ला इलाज मतलब जिसका कोई इलाज न हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की तरफ देखिए। बहुत इजी प्रश्न आते हैं, बस समझ के आधार पे आप इसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप रेगुलर बेस पे तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर को देखेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को भी देखते रहेंगे। आप इस बने वाली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी शब्द ज्ञात करना है। अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये जो वाक्य है इसमें कौन सा शब्द वर्तनी के साथ गलत है उसको हमें चूज करना है। देखिए, जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया सब सही है, अध्ययन ही गलती है। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है, स्टडी जो होता है दो यह होता है इसमें। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। तो देखिए कितने इजी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आप आगे निकल जाइएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए। भाववाचक संज्ञा से प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, वही देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। हमें भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है विकल्प के साथ। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है। कढ़ाई में अभी भी डैश लगा है। चिकनाहट, खटाई, चिकना या तेल। देखिए चिकना और तेल तो होगा ना, तेल तो मान लीजिए अगर संज्ञा की बात है तो चल जाएगा मटेरियल नाउ। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में हमें भाववाचक चूज करना, जिसे भावना का बोध हो। ठीक है, तो बस ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है, चिकनाहट। ठीक है, कि कढ़ाई में भी चिकनाहट है और जो चिकनाहट है इसको फुलफिल भी कर रहा है और साथ ही साथ यह भाववाचक संज्ञा भी है। संज्ञा के जो 5 प्रकार होते हैं सबको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 के साथ चलते हैं। लंबे लंबे प्रश्न है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके कहने का मतलब साफ है, हमें विलोम शब्द ज्ञात कर लेना। ठीक है, आज मेरे घर में बहुत ही दूषित पानी आ रहा है। अब दूषित का विलोम क्या होगा? दूषित मतलब प्रदूषित, गंदा होता है ना जी। तो कम का तो विलोम ज़्यादा हो जाएगा, भद्र का अभद्र हो जाएगा। सामिस है और एगो सामिस निरामिस ऐसे करके होता है। विशुद्ध, बिल्कुल विशुद्ध का मतलब पूरा शुद्ध होता है। ठीक है ना, इसीलिए दूषित का विलोम विशुद्ध होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 7 की तरफ चलते हैं। पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है।
मुहावरे का मैं अर्थ कर, देखिए आप सिलसिलेवार ढंग से इसको टाइप करते जाइए, नोट करते जाइए कि किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक का आप खुद से तैयारी कीजिए। एक अच्छा बुक परचेज कीजिए और खुद से तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप 20 में 20 स्कोर कर पाएंगे। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल लगे रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जो मुहावरा है उसका हमें अर्थ बताना है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना। होता है नहीं कि खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन दूसरों के बल पे, दूसरों के दम पे बोलना होता है। वही बात है कि दूसरों के बहाने अपना काम करना। सही बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, बाकी आप सबको पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। हमें पर्यायवाची शब्द खोजना। देखिए कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण से ही प्रश्न पूछे जा रहे वाला टॉपिक से विलोम शब्द हो, वाक्यों के शुद्धिकरण से हो, या फिर पर्यायवाची शब्द हो, या फिर आगे मुहावरे हो, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अंदाज अलग है। बस वही बात है। हमें पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कर देना है। संकेत मत करो, अच्छी बात नहीं है। संकेत इशारा, बिल्कुल सही बात है। इशारा मत करो, अच्छी बात नहीं है। संकेत का हमें पर्याय खोजना था, इसीलिए इशारा हो जाएगा। बाकी मेल, उत्तम और दुखी, ये तो बिल्कुल अलग ही मेल के हैं, ठीक है ना। मेल नहीं खा रहा है संकेत के पर्यायवाची शब्द से। पढ़ते हैं प्रश्न के 9 के साथ। प्रश्न 9 है, बहुत बड़ा है। वही त्रुटि पहचानना है हमें। आप देख लीजिए कि कैसे इसके विकल्प हैं। बाकी हम तो इसको देखिए यहाँ पे। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने रहनी होती है, फिर से पढ़ते हैं। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। अब किस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है उसे खोजना है। देखिए आप यहाँ तक आ रहे हैं पढ़ के ना, बिल्कुल सही लग रहा है कि निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है, मैं इसको अब शुद्ध कर रहा हूँ, कि आपको विषय से, यहाँ पे से होना चाहिए, को के जगह क्या होना चाहिए, से। आपको विषय से भटकने में बचना चाहिए, विषय से भटकने से बचना चाहिए। दोनों जगह से होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसीलिए यहीं पे अशुद्धि है और इसीलिए हम लोग ऑप्शन 3 को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, बाकी आप कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। इसमें वही है कि सर्वश्रेष्ठ मुहावरा व्यक्त करता है। वही मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। सब गुड़ गोबर हो गया, व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। बोला जाता है आए दिन लोग बोलते हैं कि सब गुड़ गोबर हो गया, मतलब अच्छा जो चीज़ है वो गोबर बन गया। वही बात है, सब किया कराया क्या हो गया, चौपट हो गया। करेक्ट आंसर यही है। पढ़ते हैं प्रश्न के 11 के साथ। देखिए जो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तत्सम, पहला जो तत्सम होता है उसको हम लोग संस्कृत के शब्द को ही तत्सम मान लेते हैं और उसको थोड़ा सुधार देते हैं तो तद्भव हो जाता है। और बाकी देशज विदेश आप जानते हैं कि देश की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, विदेशज जो थोड़ा अंग्रेजी शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। हमें तद्भव करना है, मतलब संस्कृत के जो शब्द मिलेंगे उसको हिंदी में बदल देना है। क्षत्रिय, इसी को करना है। हिंदू समाज के 4 वर्णों में से एक वर्ण, वही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते हैं ना, तो खत्री, सही बात है। क्षत्रियों के लिए खत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिपाही, खार, त्रिनी का कोई मतलब है नहीं। प्रश्न संख्या 12 चलते हैं। देखिए फिर अशुद्धि से आ गया प्रश्न, वाक्य के शुद्धिकरण से। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। देखिए उसका प्राण, बिल्कुल होश और प्राण ये सब क्या है, बहुवचन पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे उसका नहीं, यहाँ पे उसके होना चाहिए कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। ठीक है, उसके प्राण सूख गए तब करेक्ट होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, उसका प्राण सूख। यहाँ से ही हमें गड़बड़ी मिल रही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। हमें सार्थक शब्द खोजना है जो रेखांकित अंडरलाइन है। गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो जो सबके मन की बात जानता है उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं। ठीक है, महापुरुष जादूगर भगवान को यहाँ मिल नहीं खा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव, फिर आ गया ना तत्सम तद्भव वाला बात। ठंड से उसके होंठ कपकपा रहे हैं। तो देखिए तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्दों का जब ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया जाए। तो होठ
के लिए संस्कृत क्या होगा? ओष्ठ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हस्त बाकी हाथ है, हस्ती, पादु, पैर, सब समझ रहे हैं ना? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, कह रहा है कि हमें पर्यायवाची शब्द एक बार पढ़ लेते फिर से कि चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें जो अपने से बड़ों की बातों का खंडन करना गलत बात होती है। ये जो कोष्टक में शब्द खंडन दिया है, इसमें विकल्पों में से उसको चूज करना है जो इस खंडन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न समझ गए तो आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें खंडन का जो पर्यायवाची नहीं है उसको चूज करना है। इसका मतलब क्या है कि चारों विकल्प में से 3 उसके पर्यायवाची होंगे और एक ऐसा होगा जो पर्यायवाची नहीं होगा। निवर्तन, नकार, प्रत्याख्यान, ये तीनों के तीनों निगेटिव शब्द हैं, नकारने से ही संबंधित हैं। ठीक है, खंडन करने से संबंधित है, बच गया पराकोटि, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 16 से इसको एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए, कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसे हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपको पढ़ के और अपने अनुसार उत्तर देना है। काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही उनका डैश। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहे कि रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो पढ़ लीजिए, काले लोगों के न तो जीवन का सम्मान किया जाता है और न ही उनका डैश, तो न ही उनकी मृत्यु का। जो लोग काले होते हैं उनके ना ही जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही उनके मृत्यु का सम्मान किया जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देख लीजिएगा, उसको पढ़ते रहिए, बाकी ऑप्शंस को देखते रहिए। उनकी मौत के बाद भी उनका डैश जारी रहता है। देख लीजिए, उनकी मौत के बाद भी उनका मनोहर, भाग्यवान, भाग्य, शोषण। बिल्कुल सही बात है, समाज की धारणा है, बाकी उससे हमको मतलब नहीं है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके बेस पे हम लोग सही उत्तर शोषण करेंगे कि उनके मरने के बाद उनका शोषण जारी रहता है। चलिए, प्रश्न देखिएगा आगे, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां डैश में कैद रहती हैं। मौत के बाद भी उनकी जो अस्थियां होती हैं वो कहाँ कैद रहेंगी जी? घर में, म्यूजियम में, स्कूल में या प्ले घर में? तो ये जनरल समझ की बात है, आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं, म्यूजियम में। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा कि ताकि लोग देख सकें, इस पूरे डैश पर एक बहुत ही अच्छी डैश बन सकती है, लेट द फायर बर्न। ठीक है, इस पूरे किस पर जी? विचित्र पर, भयानक पर, मतभेद पर, घटनाक्रम पर। बिल्कुल सही बात है, आप पढ़ते रहिए, आपको मिल जाएगी इसके पूरे घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी। अब इसके लिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक बहुत ही क्या बन सकती है जी? डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो जो ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स 5 है उसके लिए डॉक्यूमेंट्री करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर जो 22 फरवरी 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था उसके 20 प्रश्नों कर चुके हैं। आप कितने स्कोर किए कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।